अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। प्रायः सभी लोग मन की 3 दशाओं को जीते हैं: जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। 24 घंटे में ये तीनों दशाएं बदलती। जागृत में हम फिजिकली चलते होते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। स्वप्न में भी कभी कभी करते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। हम तो खाट पे लेटे हुए होते हैं। और डीप स्लीप में भी हम खाट पे लेटे हुए होते हैं। ये चौथी दशा माइंड की कौन सी है? दिस फोर्थ स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि 3 दशाओं से हमने संसार को देखा है, समझा है। जागृति से संसार कुछ और दिखता है, स्वप्न में कुछ और दिखता है जो जागृति में नहीं होता। जो जागृत अवस्था में होता है वो स्वप्न में नहीं होता। जो स्वप्न में होता है वो जागृत अवस्था में नहीं होता। और गहरी नींद में दोनों ही नहीं होते। तो फिर सच क्या है? Then what's real? इसी की खोज सत्य क्या है चौथे में होती, 3 दशाओं में नहीं हो सकती। 3 दशाओं में जो अनुभव हमें होते हैं, तो दशा में रह के उसकी रियलिटी नहीं जानी जा सकती। जब सब दशाओं से बाहर जाओगे, तो जब फोर्थ में जाओगे तुम, तब रियलिटी क्या है समझ में आती, वास्तविकता क्या है। और उस रियलिटी को जानने के लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। व्हाट इज रियलिटी ऑफ माइंड? बॉडी क्या है, माइंड क्या है, मैं कौन हूँ? जो दिन में माइंड बता रहा है क्या वो सच है? सपने में जो बता रहा है वो सच है? गहन निद्रा में कुछ बताता नहीं। तो मेरी मेरी सच्चाई है क्या? दिखती तो रियल है बॉडी, क्या रियल है? दिखता तो माइंड रियल है, दिखाता तो ये रियल है, क्या रियल है? वास्तव में रियल है? आर्गूमेंट सब तरफ से दिए जाते हैं, जैसे कोर्ट में दिए जाते हैं। दोनों तरफ के आर्गूमेंट है, साबित भी करता है और नहीं भी साबित करता है। हर एक विषय के प्रो एंड एंटी लॉजिक दिए जा सकते हैं। बट रियलिटी क्या है? वास्तविकता है क्या? शब्दों से परे, तर्कों से परे, कथन से बाहर, मानने के भी परे, विश्वास के परे। What's the reality? फिर अंतर्मुखी होके हम ज्यो ज्यो अपने अंदर की गहराइयों में जाते, फिर वही ज्ञाता और ज्ञेय
दृष्टा और दृश्य, जो हम जान रहे हैं वो ज्ञेय है और जानने वाला ज्ञाता है। फिर जो जाना जा रहा है वो दृश्य है। दृश्य टिकता नहीं, परिवर्तनशील है। तो कभी ये सत्य लगता है, कभी ये सत्य लगता है। और गहरे गए, मन को देखा, विचारों को देखा, सूक्ष्म को देखा। वो भी बदल रहा है। तर्क बदल रहे, आर्गुमेंट बदल रहा। तर्क और आर्गुमेंट देने वाली बुद्धि भी बदल रही, क्योंकि बुद्धि भी ईगो की सपोर्ट में आर्गुमेंट देती है, स्वार्थ के सपोर्ट में आर्गुमेंट देती है। हम वो तर्क गढ़ लेते हैं जो हमें सूट करता है। कोर्ट में जो वकील जिस मुवक्किल की फीस पकड़ता है उसके फेवर में तर्क देता है, अगर उसको डबल फीस मिल जाए वो दूसरी तरफ से भी तर्क देना शुरू कर देता है। इसका मतलब सच्चाई तर्क से, शब्दों से पाना मुश्किल है। और फिर जब शब्दों में, तर्कों में, भाषा में नहीं होती, तो फिर साक्ष्य प्रकट की जाती, विटनेस को बुलाया जाता है। देखो, जो हम कह रहे हैं कि इसने मर्डर किया, उसका ये टाइम था, ये डेट थी, ये मौजूद था। अब इससे पूछ लो, वकीलों के शब्द पर्याप्त नहीं, विटनेस से पूछो कि ये था, इसने देखा मर्डर होते या घटना घटते। तो विटनेस इज मोर पावरफुल देन द आर्गुमेंट, देन द वर्ड्स, देन द लैंग्वेज। घटना का जो साक्षी है वो ज्यादा सत्य है कंपेरेटिव टू द वर्ड्स एंड आर्गुमेंट। डिस्क्रिप्शन से ज्यादा विटनेस इंपॉर्टेंट है। और वही अद्वैत वेदांत की खोज है, ट्रीटाइस है, आधार है। डोंट बिलीव इन माइंड्स, इट कैन से एनीथिंग। ये आर्गुमेंट बदल देता, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम कुछ और, काम पड़ने पे कुछ और, काम निकलने पे कुछ और। ये हमेशा ईगो की तरफ खड़ा है, स्वार्थ की तरफ खड़ा है। बट चेतना कभी स्वार्थ की तरफ है नहीं। स्वार्थ आकार में होता है, निराकार स्वार्थ से नहीं चलता। और तब हम फिर दृश्यों से दृष्टा की तरफ अटेंशन को ले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खोज है ये अटेंशन, ध्यान। कौन जाता है अंदर, कौन खोज रहा है अंदर, कौन देख रहा है अंदर, कैसे देख रहा है, कैसे जान रहा है, माध्यम क्या है। जब हम अंतर की यात्रा की बात करते तो कौन यात्रा कर रहा है, चल कौन रहा है, और यात्रा की दिशा क्या है, गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और वेदांत कहता है ये असत से सत की तरफ यात्रा है।
असत से सत्य 4% सत्य होगा, फिर 10% सच्चाई, फिर 20% सच्चाई, फिर 50%। ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाती। रियलिटी महसूस होती, शब्दों में नहीं, एहसास होता उसका, आभास होता है। विश्वास की बात ही नहीं, तर्क की भी बात नहीं, भाषा भी छोड़ दो। भाषा मन बनाता है, और ये यात्रा मन के पार की है, इसलिए अभाषित है। शब्द नहीं पहुंचते, अर्थ नहीं पहुंचते। ये यात्रा दृश्यों से दृष्टा की तरफ है। दृश्य बड़े बड़े स्थूल, फिर दृश्य सूक्ष्म, फिर दृश्य सूक्ष्मतम, और जब सब दृश्य खत्म हो जाए, जब अदृश्य शुरू हो, दिखना कुछ ना हो, तो निराकार आभासित होता है। तब रियलिटी की झलकियां लगती। और जब तक तुम्हें ये झलकियों का आभास ना हो, तब तक तुम समझना अभी उस वहां तुम पहुंचे नहीं हो, या तुम्हारा अटेंशन वहां पहुंचा नहीं, प्रयासरत है, इन प्रोसेसिंग, यू हैव नॉट रीच्ड देयर। लेकिन जब तुम पहुंचने लगते हो या करीब होते, तुम्हें उसका एहसास होने लगता है। पहुंचे नहीं, लेकिन पहुंचने के करीब। बगिया तक पहुंचे नहीं, लेकिन बगिया की खुशबू, फूलों की खुशबू आने लगी है। एक अनुमान लगने लगा कि हाँ, हम सत्य के करीब हैं। आभाषित अनुमान। इसलिए इसको फोर्थ कहते, चतुर्थ स्टेट ऑफ माइंड। अगर सच को जानना तो माइंड के परे जाना पड़ेगा, भाषा के परे जाना पड़ेगा। रियलिटी जो अनेक अनेक रूपों में हमें बाहर दिखाई दी, मल्टीप्लिसिटी थी, फिर वो दो रूप रह गए, और लास्ट में एक ही रह गया। दो भी रहेंगे तो कौन सा सही है? हार सही है कि जीत सही? जन्म सही कि मृत्यु सही? पाप सही कि पुण्य सही? इसलिए द्वैत से परे जाना पड़ेगा, न कि मन और शरीर से परे, द्वैत से भी परे, अद्वैत, द ओनली रियलिटी। टेक योर अटेंशन डीपर एंड डीपर, क्लोजर एंड क्लोजर टू द रियलिटी। आकारों से परे, स्थूल और सूक्ष्म दोनों आकारों से परे, दृश्यों से परे, दृष्टा की ओर।
धीरे धीरे जब तुम्हें पीस का अनुभव होने लगे, स्थिरता का अनुभव होने लगे, अपरिवर्तनीयता का अनुभव होने लगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिकॉज ये स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम से परम की तरफ हमारा मूवमेंट है अटेंशन का। इट्स गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर, एंडलेस, अनंत है वो। कहीं बिगनिंग नहीं दिखाई दी, कोई लाइन नहीं ड्रॉ कि इसके बाद इसकी हद शुरू होती है। वो लिमिटलेस है, अनहद है, हदों के परे है, अनलिमिटेड है। बट उसके होने का एहसास हमें होने वाली स्थिरता और पीस से लगने लगता है। शांति और स्थिरता तुम्हें कोई दे नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा अटेंशन उस जोन में धीरे धीरे एंटर हो रहा है जहां ये सत्य है, ये रियलिटी है। यू आर एंटरिंग इनटू द जोन ऑफ रियलिटी, एंड दैट इज विद इन यू ओनली। इट इज एक्सेसिबल राइट नाउ। गम्य है, जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, सहज है, सरल है। समटाइम इट इज टू गुड टू बिलीव, टू सिंपल टू नो, टू गुड टू बिलीव। फ्रेग्रेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी is coming from deep inside you only, कहीं बाहर से नहीं, कोई दे नहीं रहा तुम्हें। ये तुम्हारा मूल तत्व, इट इज योर ओरिजिनलिटी। सब आवरण परतों के अंदर छिपा हुआ, सब परतों के पार शून्य का आकाश, शुद्ध निराकार। यहाँ आकारों की कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं।
इस जोन में कोई भी नहीं पहुंच सकता। नो आउटसाइडर, नो बॉडी, नो माइंड, नो लैंग्वेज, नो इंद्रिया। But you as the attention can move into it. The ultimate zone of peace and stability. It's not only within you, it is you. The source of existence. तुम्हारे अस्तित्व की सत्ता का केंद्र। The witness can tell you the ultimate reality, not language. Witness is the real proof of reality.